आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इथिकल और अनइथिकल के ऊपर। इथिकल मतलब क्या होता है? उचित, और अनइथिकल का मतलब होता है अनुचित। आज मार्केट में सीन ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का नाम बदनाम है। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग बहुत सारी बातें करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी गलत सलत कंपनियां मार्केट में आ जाती हैं, और बहुत सारी गलत सलत कंपनियां लोगों के साथ जब गलत करती हैं, और करने वाला कोई बाहरी नहीं होता, अपना ही कोई आदमी होता है। छोटे छोटे बच्चे, आज आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे इन चक्रों में फंस के अपना कैरियर चौपट कर रहे हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, लोग इंटर कंप्लीट करके निकल रहे हैं, और उनको भी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ दिया है। और कहीं से बेचारे पैसा मैनेज करके, कहीं बचत का पैसा कहीं से उधार लेके, कहीं माँ बाप को उल्टा पुल्टा समझा के, किसी तरीके से पैसा मैनेज करवा के, और इस तरीके से उनकी ज्वाइनिंग करवा के अनुचित कामों में उनको धकेल देते हैं। और बाद में जब कुछ होता जाता नहीं है, जाहिर सी बात है कि जो इस टाइप की कंपनियां होती हैं उनका होता जाता कुछ नहीं है। ऊपर जो सीनियर बैठा होता है वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है, और कोई एथिक्स होता नहीं है, उसका कोई उचित अनुचित का कोई ज्यादा उसके अंदर में, उसको बस पैसे कमाने से मतलब होता है। तो ऐसी कंपनियां ज्यादातर फेल हो जाती हैं, और फेल होने के बाद 90% लोग यही कहते हैं कि भाई नेटवर्क बिजनेस बिल्कुल बेकार चीज है, डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल बेकार चीज है। आप में से भी ज्यादातर लोग इसी स्थिति को भुगते हुए हैं। नतीजा क्या होता है कि बहुत सारे लोग तुरंत कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, कमेंट करना भी चाहिए। आप अपनी भड़ास कहां निकालेंगे? तो मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाला है। जो लोग उचित अनुचित में फर्क करना चाहते हैं, अगर आप फर्क ही नहीं करना चाहते हैं, अगर आप जबरदस्ती किसी कंपनी में घुस जाते हैं और जबरदस्ती अपने नुकसान कर देते हैं, तो उसमें तो किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलर के एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े होने के बाद अगर हम अपनी बात को सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट न कर पाए, अगर आपको एथिक्स की बात ना बता पाए, आपको उचित अनुचित की बात ना बता पाए, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्वीकार किया कि मैं आप लोगों को ये जानकारी दे सकूं कि कौन सी कंपनी सही होती है और कौन सी कंपनी गलत होती है। आज भारत में करीब करीब 2,16,000 कंपनियां मार्केट में रन कर रही है, जिसमें से आपको बता दें जानकारी के लिए कि मात्र 25 से 26 कंपनियां ऐसी हैं जो कंपनियां एथिक्स को फॉलो कर रही है, जो बिल्कुल सही कंपनी है, गवर्नमेंट के हर गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, पब्लिक को लूटने का काम नहीं कर रही है। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो या तो पेपर में है केवल, या फिर लोगों को बेवकूफ बना के जाने की तैयारी में है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन कंपनियों में जुड़ के अपने कैरियर को चौपट करके डायरेक्ट सेलिंग को, इंटरनेट नेटवर्क बिजनेस को या मल्टी लेवल मार्केट को बदनाम करना चाहते हैं, या फिर अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के अपने जो आपका कैरियर है उसको नई ऊंचाई देना चाहते हैं। नो डाउट जो सच्चाई का रास्ता होता है वो हमेशा ही कठिन होता है। तो ये जो 25, 26 या 50 कंपनियां हैं, इनसे जुड़कर आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उन गलत कंपनियों से कंपीट भी करना पड़ेगा, उनके साथ संघर्ष भी करना पड़ेगा। वो कंपनियां अपने आप को साबित भी करती हैं कि हम सही हैं, और मार्केट में साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर में उनका डब्बा गुल हो जाता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, आज हम 7 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट। आप सबसे पहले उस कंपनी के साथ जुड़िए जिस कंपनी का प्रोडक्ट हो। यह ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बीच से प्रोडक्ट गायब है, केवल पैसे का खेल हो रहा है, तो उस कंपनी में कतई ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट तो हो। पहले तो कई कंपनियों के प्रोडक्ट ही नहीं होते हैं। प्रोडक्ट मतलब आप समझते हैं, चाहे वो एफएमसीजी का प्रोडक्ट हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रोडक्ट हो, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, या कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट तो हो कम से कम। तो सबसे बड़ी बात है कि आप, सबसे पहला पैरामीटर ये होता है कि आप उस कंपनी के साथ जुड़िए जिस कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड प्रोडक्ट होना चाहिए। जो टेंजेबल प्रोडक्ट्स है वो होना चाहिए, प्रोडक्ट इंटेंजेबल, अदृश्य नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2, जो प्रोडक्ट है उसका रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। रीजनेबल प्राइस का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लीजिए हम पेस्ट की बात करते हैं, एक सिंपल पेस्ट की बात करते हैं। अब एक कंपनी का जो उसने नाम, ठीक है, प्रोडक्ट तो रख दिया, पेस्ट रखा, लेकिन पेस्ट का जो कॉस्ट रखा वो रखा 1,000 रुपया। साबुन रखा
कि भाई ठीक है प्रोडक्ट होना चाहिए, तो एक साबुन का रखा, साबुन का दाम रखा 500 रुपया, क्लियर। ब्रश रखा, लेकिन ब्रश का दाम रखा 250 रुपया, और इस तरीके से उसने 10,000 रुपया आपसे लिया और बदले में 10 प्रोडक्ट आपको दे दिया और आपसे बोला कि भाई प्रोडक्ट हम दे तो रहे हैं। तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट हो उसका प्राइस रिजनेबल होना चाहिए। रिजनेबल में बहुत सारे फंडे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेस्ट मार्केट में कितने का मिलता है भाई, एक एवरेज में आप ले लीजिए 80 रुपए का पेस्ट मिलता है 100 ग्राम, 90 रुपए का 100 ग्राम, 100 रुपए का 100 ग्राम, चलिए बहुत अच्छा पेस्ट है 150 रुपए का 100 ग्राम, इसी तरीके से मार्केट में पेस्ट मिलता है। बाकी मेडिकेटेड में अगर आप चले जाएंगे तो 250 का 100 ग्राम, इससे ज्यादा पेस्ट महंगा मैंने तो नहीं देखा। अब इसके बाद जो वो फ्रॉड वाली कंपनियां हैं वो क्या कर रही है, पेस्ट का दाम कितना रख रही है 1000 रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि 50-100 रुपए का उनका पेस्ट है, बाकी तो उन्होंने मनी सर्कुलेशन ही कर दिया ना। तो इसलिए ऐसी कंपनियों से सावधान रहने की जरूरत है। जिन कंपनियों का रेट जेन्युइन हो, आपको लगे कि नहीं ये साबुन हम मार्केट से 30 का खरीदते हैं, चलो यहां का साबुन 35 का है चलेगा, मार्केट से हम 80-100 रुपए का पेस्ट खरीदते हैं, यहां का 100 रुपए का है चलेगा, चलो 110 का भी है तो चलेगा, चाय पत्ती हम मार्केट में 140-160 का खरीदते हैं, यहां पर 150 का है तो चलेगा। ऐसा करके जब आपको रिजनेबल प्राइस मिले और जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो उसकी क्वालिटी उसी हिसाब की हो। ऐसा नहीं कि 100 का पेस्ट आप ले आए और एकदम कूड़ा है, बिल्कुल एकदम आपको लग रहा है कि ये 10 रुपए का भी नहीं होगा, उसके लिए उस पेस्ट के लिए 10 रुपया भी देना बेकार है, तो ऐसा पेस्ट भी बिल्कुल बेकार है। तो रिजनेबल का मतलब होता है दाम सही हो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। जो क्वालिटी है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर में, उसके अंदर में प्रोडक्ट के क्वालिटी के अनुसार उसका दाम हो। मार्केट के कंपेयर में क्लियर आपको बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि कंपनी के पास प्रोडक्ट हो, और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि प्रोडक्ट का रीजनेबल रेट हो, तभी वो कंपनी जेन्युइन है। नंबर 3, नो एंट्री फी। ज्यादातर कंपनियों में क्या होता है, किट का झमेला होता है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए का किट लेके आप वहां ज्वाइन करिए। तो ऐसी कंपनियां सही नहीं होती है। कंपनी वो अच्छी होती है जहां पर आजादी होती है कि आपकी एंट्री फ्री होगी, आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे उसका पैसा आपको देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, न कि एमआरपी पे। तो ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी कंपनी में भी आपसे ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, एंट्री फी के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, किट के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो कंपनी एथिकल नहीं है, वो कंपनी गलत है। तो बहुत शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद का अगला पॉइंट है इजी रिफंड। इजी रिफंड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किया, मान लीजिए ये ब्रेसलेट हमने परचेज किया और ये हमें समझ में नहीं आया, इसके अंदर कुछ कमी हमें नजर आई, तो क्या इसको हम रिफंड कर सकते हैं? आप देखेंगे जो अनइथिकल कंपनियां होती हैं वहां रिफंड का कोई प्रोसेस नहीं होता, लेकिन जो इथिकल कंपनियां होती हैं वहां पे रिफंड का प्रोसेस होता है। वहां पर अगर कोई चीज आपको न समझ में आए तो वो उस चीज को आप वापस कंपनी को कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, एक आयुर्वेदिक केंद्र के माध्यम से, या जो भी आपके यहां का स्टोर का नाम है उसके माध्यम से आप उसको वापस कर सकते हैं और आपको पेमेंट वापस हो जाएगा। तो इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं जहां रिफंड की पॉलिसी होती है वो कंपनी अच्छी होती है, और जहां रिफंड नहीं, साफ है आप ले जाओ काम खत्म हो गया, तो वहां पे कंपनी आपकी अच्छी नहीं होती है। अब आप देखेंगे कि ज्यादातर कंपनियों में लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, केवल ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा बांटते हैं। तो ऐसी कंपनियां सही नहीं होती हैं जहां पे ज्वाइनिंग के नाम पे एंट्री आपकी होती है और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बनाने को आपसे कहा जाता है, और जितने ज्यादा मेंबर जितना रुपए का किट परचेज करेंगे उस हिसाब से आपकी आमदनी होती है। ऐसी कंपनी बिल्कुल भी बेकार होती है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार होता है ये बेसिकली व्यापार होता है टर्नओवर का। मैं बार बार आपको वीडियो बना के इस बात को बताने का प्रयास करता हूं कि ये जो व्यापार है वो टर्नओवर का व्यापार है। इमेजिन करिए कि हमारी टीम में 5 लोग हैं और 5 लोग 1-1 लाख का व्यापार देते हैं,
भाई वो अपने हिसाब से सेल करते हैं और हमारा टर्नओवर 5 लाख का हो गया, तो जरूरत नहीं है यहां 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी, 5000 आदमी बनाने का। लेकिन 90% कंपनियों में क्या होता है, आपसे यही कहा जाता है कि भाई 3 को जोड़ो, फिर वो 3 को जोड़ेंगे, फिर वो 3 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ो, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे। इस तरीके से आपसे टीम बनाने को कहा जाता है। जब तक नए मेंबर्स आते रहेंगे तब तक आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। वहां पर प्रोडक्ट सेल का कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसी कंपनियां बेकार होती है। कंपनी वो अच्छी होती है जहां पर आपको जोड़ने जाने का काम न करना पड़े। आप एक छोटी सी टीम का निर्माण करते हैं, उस टीम में टर्नओवर होता है और उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको कंपनी पैसा देती है। तो इस तरह की कंपनियां अच्छी होती हैं जहां पर टर्नओवर का काम होता है, न कि जुड़ने जाने का काम केवल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताया, जो ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा दिया जाता है वो गलत है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टर्नओवर, सेलिंग। जिस भी कंपनी का सेलिंग पॉइंट बहुत अच्छा होता है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से बिकते हैं, कैनोपी लगा के बिकता है, अन्य बहुत सारे साधन होते हैं उस माध्यम से बिकता है, वो कंपनी अच्छी होती है। केवल किट के नाम पे जिस कंपनी का प्रोडक्ट होगा और किट में ऊट पटांग किट दे दिया और सामान कुछ भी नहीं दिया, ऐसी कंपनियां अच्छी नहीं होती है। तो वो कंपनी अच्छी होती है जिसका प्रोडक्ट दमदार होता है, जो मार्केट में हंस के बिकता है, जिसका टर्नओवर करके एक डिस्ट्रीब्यूटर जो संस्था के साथ जुड़ा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को गर्व का एहसास कर सके कि नहीं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो 1 नंबर के प्रोडक्ट हैं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से यूनिक प्रोडक्ट है और लोगों को इसकी डिमांड होगी, तो लोग कैनोपी के माध्यम से भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो इस तरह से मेडिकल स्टोर पे जो प्रोडक्ट बिक सके, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि प्रोडक्ट आपका रीसेल पे जाता है। पेस्ट है, एक बार किसी ने लिया तो भाई हर महीने उसको चाहिए, तो प्रोडक्ट उसको हर महीने मिले। श्री तुलसी है, एक बार लिया तो हर महीने उसको चाहिए, तो हर महीने उसको मिले। चाय पत्ती है, खत्म होगी, हर महीने उसको मिले। इस तरह से टर्नओवर का जो काम होगा वहां पर कंपनी अच्छी होती है, और जहां पर टर्नओवर नहीं होता, उस कंपनी के प्रोडक्ट का रीसेल वैल्यू नहीं होता, वहां पर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नो फोर्स। नो फोर्स का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा टीम बनाने के लिए आपको जबरदस्ती न की जाए कि नहीं आप जुड़ गए, अब आप फटाफट 4 की ज्वाइनिंग कराओ, फिर वो फटाफट 4 की ज्वाइनिंग कराएं, और नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्यादातर कंपनियों में यही 2 का 4, 4 का 8 होता है, और इसका नतीजा क्या होता है कि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हो जाता है। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग 2 का 4, 4 का 8 करने का धंधा नहीं है। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर का काम है। आप 2-4 10,000 का 50,000 का टर्नओवर अकेले दे सकते हैं। 50,000 1 लाख का टर्नओवर आप 5 टीम को जोड़ के उनके माध्यम से करवा सकते हैं। 2.5-3 लाख का टर्नओवर आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर उन लोगों को काम करना चाहिए जो मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं। केवल सपने दिखाने वाली जो कंपनियां होती हैं, टर्नओवर का निश्चित परसेंटेज हर एसोसिएट को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। ये बात न समझा के अगर आप केवल मर्सिडीज का ख्वाब दिखाएंगे, आप केवल विदेश टूर का ख्वाब दिखाएंगे, तो इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो अच्छी नहीं होती है। सिंपल सा यहां का कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अपने घर के प्रोडक्ट उस कंपनी से परचेज करते हैं जो भी हमारी जरूरत होती है, और प्लस में अपने लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, और एक छोटी टीम बना के टर्नओवर करने का प्रयास करते हैं। और जितना हमारा टर्नओवर होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास पैसा आता है। वो टर्नओवर हम 5 लोगों से कर लें, या टर्नओवर हम 50 लोगों से कर लें, या हम टर्नओवर में 500 लोग जोड़ दें और 500 लोगों से हम 5-5 लाख रुपए का सामान बिकवा के हम अपना 2.5 करोड़ का टर्नओवर कर लें। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है वो द बेस्ट होता है, न कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट जिसमें कि केवल लोगों को जोड़िए 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 जोड़िए। इस तरह की कंपनी अच्छी नहीं होती है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मैं अपने पॉइंट्स क्लियर कर पा रहा हूं, और जिससे कि आप लोगों को यह समझ में आए कि इसको कैसे काम करना चाहिए।